विद्यार्थियों, आज हम सभी दो बैलों की कथा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। आइए लेखक के जीवन परिचय के बारे में जानें। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में वाराणसी के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन गरीबी में बीता और इसी कारण उनकी शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी भी की, परंतु महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में प्रेमचंद जी का देहावसान हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। प्रेमचंद हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी करते रहे। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में करते थे। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन के सशक्त माध्यम के रूप में देखते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिसमें अपना जीवन जिया, उसकी अभिव्यक्ति को उन्होंने कथा साहित्य में संजोया है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद की साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत ही विशाल है। उसमें पशु ही नहीं, पशु पक्षी की भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कह जाना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार होती है। उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी कुशलतापूर्वक किया है। आइए हम सभी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ जो ये पाठ हमें पढ़ना है, दो बैलों की कथा, उस पाठ के विषय में जानें। पाठ परिचय इस प्रकार है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन प्रस्तुत किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज भाव में नहीं मिलती। स्वतंत्रता पाने के लिए हमें लगातार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास भी अपने अथक प्रयासों द्वारा किया है। प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत भावात्मक कथा के माध्यम से किसानों और पशुओं का भावात्मक संबंध स्थापित करने का अद्भुत प्रयास किया है। लेखक ने इस कथा द्वारा यह बताया है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है और जब स्वतंत्रता सहज रूप से प्राप्त नहीं होती तो उसके लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। कई तरह की विपत्तियां भी झेलनी पड़ती हैं। अंततः यह कहानी परोक्ष रूप से स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। प्रेमचंद जी की यह कहानी पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा के उपयोग और विकास में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है।
इस कहानी का सारांश व्याख्यान के अगले भाग में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।